नरेंद्र मोदी ऐसे सोने की लंका बनाने निकले हैं जिसमें सिर्फ अडानी रहता हो और मोदी रहते हो, अमित शाह रहते हो, या दो चार चोर गुजराती या गुजरात लाबी के लोग रहते हो, सभी वो भी नहीं। जो छल नरेंद्र मोदी ने आज देश से कर रहे हैं, जो छल नरेंद्र मोदी आज देश से कर रहे हैं, वही छल तो उन्होंने गुजरात से भी किया, गुजरातियों से भी किया है। अपने एक मित्र को ठेका देकर एक झूले वाले पुल पे लोगों को चढ़ाकर गिराकर मरवा डाला, कोई जांच नहीं। ऐसा ही नरेंद्र मोदी का कार्य है और ऐसा ही निर्णय। यही काम वो पूरे देश से कर रहे हैं, यही काम गुजरातियों से किए हैं, गुजरात से किए हैं। नरेंद्र मोदी ने पूरी दिल्ली में अपने पोस्टर लगवा डाले, यहां तक कि मेहमान के भी पोस्टर नहीं लगे हुए हैं। अच्छा किया। वैसे भी मोदी के अलावा बाकी तो सब छक्के हैं, छक्कों का पोस्टर लगवा करके क्या होता। बीजेपी की बात कर रहा हूं। उनमें से तो कोई बोलने वाला है नहीं, बोलने की हिम्मत रखता नहीं। अगर बुदबुदाएंगे, सुगबुगाएंगे तो वो आड़े आड़े पीछे पीछे। नितिन गडकरी जैसे लोग भी मुंह मतलब आंख से आंख मिलाकर जवाब नहीं दे सकते, मुंह भले फेर ले। मुंह फेरने का मतलब क्या है? गडकरी जी मुंह छुपा रहे हो। अगर इतना ही मादा है और इतना ही लगता है आपको कि नरेंद्र मोदी गलत हैं, तो आंख से आंख मिलाकर बोलना चाहिए, यस आप गलत हो। नहीं कर सकते। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने आप को तुर्रम खां समझते हैं भारतीय जनता पार्टी में भी, उनमें भी हिम्मत नहीं है मोदी के सामने खड़े होने की, बोलने की। और इसीलिए आरएसएस मजबूर हो गया। आरएसएस इसीलिए मजबूर हो गया कि भारतीय जनता पार्टी में तो कोई है ही नहीं। अगर नरेंद्र मोदी गलत हैं तो नरेंद्र मोदी का विकल्प कौन है भारतीय जनता पार्टी में? कोई नहीं है, क्योंकि किसी में हिम्मत ही नहीं है। थोड़ी बहुत हिम्मत अगर योगी आदित्यनाथ दिखा सकते हैं, दिखाए हैं, दिखा सकते हैं और सामने आ सकते हैं, मैं समझता हूं तो उन पर आरएसएस को भरोसा नहीं है। और इसी बाकी लोगों, राजनाथ सिंह हुए, नितिन गडकरी हुए, उन्हें तो आरएसएस समझ चुका है पूरी तरह से कि ये तो बस वही है, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। और इसीलिए आरएसएस अपने आप को राहुल गांधी के पीछे खड़ा कर लिया है। खैर, फिर से आ जाते हैं G20 के मुद्दे पर। G20 के बैठक से क्या निकलेगा, क्या नहीं निकलेगा, ये आप भी जानते हैं। सुपर फ्लॉप मीटिंग होगी, क्योंकि बहुत से लोग तो आ ही नहीं रहे हैं। और खास करके जो इसमें की पर्सन हो सकते थे, जैसे पुतिन हुए, शी जिनपिंग हुए, या हो सकता है जो बाइडेन भी ना आए, आ भी सकते हैं, कहा नहीं जा सकता। या ऐसे बहुत से लोग अगर जो नहीं आ रहे हैं, वैसे भी मेहमान नवाजी में बहुत से लोग नहीं भी आते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन जब कुछ
मुख्य लोग नहीं आते तो वो बात होती है कहने की। और खास करके अगर शी जिनपिंग नहीं आ रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी के मित्र हैं, नरेंद्र मोदी का चीन से गहरा रिश्ता है, वो जो बताते हैं वो नहीं। अडानी द्वारा व्यापारिक रिश्ता जो है, नरेंद्र मोदी ने जिसके कारण कई लाख करोड़ चीन से भारत को लुटवाया, जियो दंदना के चक्कर में, जियो दंदनादन के चक्कर में। मैंने पहले भी बता चुका हूं मेरे दोस्त, कई लाख करोड़ रुपया भारत से लूटकर चाइना ले गया नरेंद्र मोदी के इशारे पर, नरेंद्र मोदी के समर्थन से, नरेंद्र मोदी के सहयोग से। मात्र जी दनादन जियो ने फ्री लॉन्च किया डेटा, और फ्री इसलिए किया क्योंकि उसको स्पेक्ट्रम फ्री मिला। माल सरकार का, कमाई अंबानी की। और उस चक्कर में एलटी मोबाइल खरीदोगे तभी आपको जियो फ्री मिलेगा। इस चक्कर में पूरे भारत से कम 5 लाख करोड़ से ज्यादा चाइना लूट कर ले गया। उसमें नरेंद्र मोदी और अंबानी ने हिस्सेदारी ली, दोनों मिलकर कमाए, तीनों, साथ में अमेरिका। कितने खतरनाक हैं नरेंद्र मोदी। खैर वो छोड़ दीजिए। तो उन व्यापारिक रिश्तों के बावजूद भी भारत की कुछ जमीन चुपचाप छोड़ देने के बाद भी नरेंद्र मोदी का बिहेवियर शी जिनपिंग के सामने एक भारतीय विशुद्ध, टिपिकल, ऐसे कह सकते हैं, टिपिकल विशुद्ध भारतीय नारी के जैसा होने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी चीन का नाम नहीं लेते, जैसे भारतीय नारी अपने शौहर का नाम नहीं लेती। उसी तरह से इतनी श्रद्धा लुटाने के बाद, इतने झूले झुलाने के बाद, लाल आंखों की बजाय पीली आंखें परोसने के बाद, बहुत से बीच तट, न जाने क्या क्या सेवाएं करने के बाद, न जाने कितनी बार साष्टांग दंडवत जाकर चीन का करने के बाद भी चीन वही कर रहा है जो वो उसकी नीतियां हैं और जो हमेशा से वो करता आया है। फिर भी, इसके बाद भी इस G20 की बैठक में शी जिनपिंग नहीं आ रहा है, क्योंकि यही उसकी नीतियां हैं। वो अलग से एक लॉबिंग कर रहा है। उसके समर्थन में पुतिन नहीं आ रहे हैं। बात को घुमाने की जरूरत नहीं है, बात सीधी सी है। पुतिन, जो बाइडेन और इधर शी जिनपिंग, तीनों एक हैं। भारत को लूटने की बारे में मैं बोल रहा हूं। अब पहले रूस हमारा पारंपरिक दोस्त हुआ करता था, हमारे अच्छे बुरे दिनों में साथ देता था, यहां तक कि हमारे साथ लड़ने के लिए तैयार था। लेकिन मोदी की नीतियों के चलते रूस अब हमारा पारंपरिक दोस्त नहीं रहा। अब वो चीन का पारंपरिक दोस्त बन चुका है, अब वो पाकिस्तान का दोस्त बन चुका है। अमेरिका, चीन की साझेदारी है भारत को लूटने के लिए। पुतिन नहीं आ रहा है तो शी जिनपिंग भी नहीं आ रहे हैं। शी जिनपिंग नहीं आ रहे हैं तो शायद जो बाइडेन आए या ना आए, उसकी भी संभावना कम है। आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो भी ठीक। और भी बहुत से लोग नहीं आ रहे। खैर, आने और ना आने की बात तो अलग है।
नरेंद्र मोदी जब थर्ड दूसरे देश में गुप्त मीटिंग कर लेते हैं, वहां भी लाल के जगह पीला ही दिखाते हैं, तो यहां क्या कर लेते हैं? यहां तो मेजबानी कर रहे हैं, यहां तो परंपरा का भी ध्यान रखना पड़ता है। मेहमान के साथ दुर्व्यवहार, या मेहमान के साथ कड़ी बात, या मेहमान के साथ कड़वी बात, या मेहमान के साथ नहीं की जाती। तो यहां क्या करते? G20 में नरेंद्र मोदी ऐसा कुछ शी जिनपिंग के सामने रखते जो वो खुराफात कर रहे हैं, इसकी तो संभावना ही नहीं है। यह अलग बात है। बात सीधी सी है कि जितना नरेंद्र मोदी अपने आप को साबित करने की कोशिश करते हैं विश्व गुरु, उतना विश्व उनको नंगा कर देता है, चड्डी खींच लेता है। और वही जिनको ये अपना मित्र कहते हैं, दिन रात के साथी कहते हैं, पुराना रिश्ता बताते हैं, न जाने क्या क्या। वैसे नया रिश्ता है, आप जानते हैं, घोटाले का, अडानी के जरिए। आप भी जानते हैं उस चीनी आदमी का नाम, ऐसे एक नाम छोड़ दीजिए, मेरे दोस्त। अब बात यह है कि नरेंद्र मोदी इस G20 में भारत के आम आदमी को तो पर्दे से ढक दिया, तो भारत के आम आदमी तक पहुंचाने की बात कैसे कर रहे हैं? और नरेंद्र मोदी ही ऐसी बात कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। इतना झूठ, इतनी मक्कारी भरी बातें तो सिर्फ नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। एक तरफ उनको उजाड़ दिया, नहीं उजाड़ सके तो ढक दिया, पर्दे में डाल दिया, ऐसा बहुत कुछ। लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी अगर यह कहते हैं या ये सोचते हैं कि सोने चांदी के बर्तन में उन्हें खाना खिला करके अपने आप को विश्वगुरु साबित कर लेंगे, तो ये गलत है, उनकी सोच गलत है। दूसरी बात ये साफ हो चुकी है, जो उन्होंने आम आदमी तक G20 को पहुंचाने के लिए की बात की, किस तक पहुंचाएंगे? 80 करोड़ उन लोगों तक जो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, अपने माँ बाप को स्वास्थ्य नहीं दे पा रहे हैं, जिनका जीवन, जिनका हर महीना 2-4 दिन, 1-2 दिन तो 5 किलो अनाज का कटोरा लेकर लाइन में बीत जाता है, जो अपने जरूरत की चीजें इकट्ठा करने में असहाय हैं। 5 किलो अनाज से उनका क्या होगा, उनका कैसे चलेगा? जो 16 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं, या जो कभी 50,000 रुपए की नौकरियां करते थे, आज 8,000, 10,000 की नौकरी कर रहे हैं प्राइवेट में, उसी कंपनी में, जिस कंपनी में वो अच्छे पदों पर काम किया करते थे, वहीं वो टेंडर यानी संविदा के जरिए छोटे मोटी तनख्वाह पर काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को ही नहीं, हर आम आदमी, हर मजदूर, हर रोजगार परक आदमी को बेच दिया, एक कीमत तय करके, अडानियों जैसे के हाथों में। खैर, बात अडानी की। नरेंद्र मोदी सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाएं या ना खिलाएं, नरेंद्र मोदी मेहमानों का स्वागत चाहे जैसे भी करें, लेकिन नरेंद्र मोदी ने यह तो साबित किया है कि
भारत का एक अमीर दूसरे नंबर पर दुनिया में दूसरे नंबर तक पहुंच सकता है, यह तो साबित किया है। यानी नरेंद्र मोदी का विकास सिर्फ अडानी तक सीमित है। नरेंद्र मोदी की सारी चालें, सारे व्यवहार, सारे रिश्ते, सारे देशाटन, सारे या विदेशी संबंध, सब कुछ अडानी तक सीमित है। और मैं समझता हूं जी समिट से भी अगर कुछ निकलेगा तो उसका फायदा अडानी को ही दिलवाएंगे और किसी को नहीं। आम आदमी को तो कुछ मिलना नहीं है। अभी 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज के भिखारी बने हुए हैं। एक वक्त अब आने वाला है और आएगा जब नरेंद्र मोदी, अभी और कुछ दिन रह जाएंगे तो 140 करोड़ लोग कटोरा लेकर 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लग जाएंगे। शिक्षा की जरूरत रहेगी नहीं, क्योंकि किसी के पास जब खाने के लिए नहीं रहेगा तो पढ़ने कहां जाएगा, फीस नहीं होगा तो अपने आप वहां से हट जाएगा। कुछ लोगों के बच्चे पढ़ेंगे, उन 80 करोड़ लोगों के बच्चे तो नहीं पढ़ेंगे, और बाद में 140 करोड़ लोगों के बच्चे नहीं पढ़ेंगे। जो अभी 80 करोड़ लोग अपमानित हो रहे हैं, वहां अब 140 करोड़ पहुंचेंगे। लेकिन भारत का विकास हुआ है और नरेंद्र मोदी यही दिखाना चाहते हैं, और वो है अडानी। तो मेरा कहना है कि मोदी जी अडानी को अपने साथ फोटो में जरूर डालना चाहिए था। चलिए ठीक है, मेहमानों को नहीं डाले, चलिए ठीक है, अपने नेताओं को किसी को साथ नहीं लिया, कहीं किसी को दिखने नहीं दिया, सबको छुपा दिया, सबको ढक दिया, आम आदमी को ढक दिया, नेताओं को ढक दिया, अपने नेताओं को भी ढक दिया। विपक्ष को तो जेल में ही पहुंचाना चाहते हैं, खा जाना चाहते हैं, आपका बस चले तो सबके साथ जो किया सो किया। लेकिन मुझे लगता है कि आपको अडानी को तो जरूर साथ में रखना चाहिए था, फोटो में भी और समिट में भी।